नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं सिकता देव। मुंबई के प्राइवेट कॉलेज में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, कैप पहनने पर रोक के सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठा कॉलेज ने हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी पहनने पर बैन लगाया हुआ था। इसके खिलाफ 9 लड़कियों ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया, फिर हाई कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप लड़कियों के पहनने पर, उनके पहनावे पर पाबंदी लगाकर उनका कैसा सशक्तिकरण कर रहे हैं। लड़कियां क्या पहनना चाहती हैं ये उन पर छोड़ देना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी इस तरह के बैन की बात कही जा रही है। कोर्ट ने कुछ छात्राओं की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। और सीधे चलते हैं हमारे दो खास मेहमानों के पास जो इसी मुद्दे पर आगे बातचीत को बढ़ाएंगे। नाजिया इलाही खान है, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और निशात हुसैन, फाउंडर हैं NMWWS की। आप दोनों का स्वागत है NDTV में। निशात जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जिन बच्चियों ने मेहनत करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, उनको जो कामयाबी मिली है उसको मैं बहुत बधाई देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा एक डिसीजन दिया है, और डिसीजन ये मेरे संवैधानिक अधिकार की बात है। डिसीजन देना भी एक संविधान से अलग हट के कोई बात की जाती है तो वो एक बहुत अलग बात है। मेरा ये अधिकार है, मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। मैं हिजाब नहीं करती हूँ, ये मेरी मर्जी है। बहुत औरतें नहीं करती हैं, बहुत लड़कियां नहीं करती हैं, लेकिन जो करते हैं उन पे आपकी रोक टोक का क्या मतलब है। और ये हिजाब पर ही नहीं, और अदर हमारी कास्ट की जो बच्चियां हम पढ़ने जा रही हैं उन पे भी आप पैंट नहीं पहनेंगे, आप बुशर्ट नहीं पहनेंगे, आप ये नहीं पहनेंगी। आए दिन ये जो कट्टरपंथी लोग हैं हम लोगों पर इस तरह से अपना कब्जा रखना चाहते हैं, तो ये कब्जा नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी खराब बात जो इस मुल्क में हो रही है वो ये हो रही है कि मजहब को लेकर जिस तरह टारगेट किया जा रहा है कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, ये कुछ कुछ लोगों को किसने अधिकार दे दिया है और क्यों दे दिया गया है। कानून है, मेरा संविधान है जिसमें मुझे गर्व है। दुनिया में ऐसा कहीं आइन नहीं है जैसा मेरा आइन है, मुझे गर्व है इस पर। लेकिन आप संविधान के भी चिथड़े उड़ा रहे हैं। आप महिलाओं का, अब आप सबसे बड़ी बात इसमें ये देखिए कि आप हिजाब के नाम से कर्नाटक में जो भी कुछ हुआ उसमें कितनी लड़कियों की एजुकेशन खत्म हो गई, कितनी लड़कियों की एजुकेशन चली गई। तो आप उनको बढ़ावा दीजिए पढ़ने के लिए। पहले ही ये माशरा बहुत पिछड़ा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं आप अपनी बात लाकर और पिछड़ा इनको करना चाहते हैं। आज ये बच्चियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं, कहाँ पीछे हैं हम। तो हमें मत रोकिए प्लीज। जी तो सुप्रीम कोर्ट नाजिया, को जो मैं बात बताई। सुप्रीम कोर्ट ने कही और साफ शब्दों में कही है, अगर लड़कियों को आपको एम्पावर करना है तो ये तरीका नहीं हो सकता कि आप उन्हें बताएं उन्हें क्या पहनना चाहिए, उन्हें क्या नहीं। तो एक तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है इन कॉलेजेस को कि आप डिक्टेट नहीं कर सकते महिलाओं को, लड़कियों को, कि आप ये पहने ये ना पहने। ये उनका अपना अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं बहुत सारे केसेस ऐसे देखती हूँ, और मुसलमान बहनों के तलाक के भी बहुत सारे केसेस देखी हूँ, मैंने देखा है। मैंने इवन आई वाज द यंगेस्ट काउंसिल इन ट्रिपल तलाक मैटर। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे संविधान ने हर किसी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अनुमति दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की अनुमति दी है। किसी को भी डिक्टेटरशिप की तरह किसी के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। हमारे अल कुरान में लफ्ज जिल्बाब का है, और जिल्बाब का अर्थ निकलता है लूजर आउटफिट। मतलब किसी तरीके की कोई रिवीलिंग कपड़े आप ना पहने जिससे माहौल खराब हो, या जिससे आपको कोई इंसिडेंट और एक्सीडेंट का सामना करना पड़े। द सेकंड थिंग इज कि मैं बच्चियों को ये भी समझाना चाहती हूँ कि हिजाब पर अगर मसला चल रहा था
तो कुरान के पहले वर्ड का पहला जो वर्ड आया है वो इकरा आया है। तो इकरा का मतलब होता है पढ़ो। महज एक हिजाब के लिए अपने एजुकेशन से पीछे हट जाना या अपनी पढ़ाई छोड़ देना या घर पर बैठ जाना कि जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आएगा तब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे, ये भी एक सही फैसला तो नहीं था। क्योंकि पहला वर्ड हिजाब तो नहीं आया था अल कुरान में, पहला वर्ड इकरा का आया था, मतलब पढ़ो। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया है और हमें अपनी सोसाइटी को, क्योंकि मैं खुद मुसलमान हूँ, एक एडुकेटेड मुस्लिम हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सोसाइटी को हमें हिजाब से, टोपी से बाहर निकाल करके उन्हें एडुकेशन की तरफ ज्यादा फोकस करवाने की जरूरत है, उनको रिफॉर्म करवाने की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट मैम आप आज भी देख लीजिए, हम दलित से पीछे हैं एडुकेशन में। सो आई थिंक कि मैं बिल्कुल सम्मान देती हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, बट एजुकेशन इज मस्ट एंड एजुकेशन इज फर्स्ट। जी, जो आप बात कह रही हैं नाजिया, इस पर मैं जवाब चाहूंगी निशा जी की, लेकिन नहीं, उससे पहले हमारे सहयोगी आशीष कुमार भार्गव ने इस पूरे मसले पर ज़्यादा जानकारी इकट्ठा की है। सुप्रीम कोर्ट वो कवर करते हैं। आइए पहले सुन लेते हैं कि आज अदालत में हुआ क्या इस पूरे मामले में, फिर हम लौट रहे हैं इस चर्चा पर। मुंबई के प्राइवेट कॉलेजों में छात्रों के लिए हिजाब, नकाब, बैज, टोपी लगाने पर रोक के जो सर्कुलर है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और इस सर्कुलर पर रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी किया है कॉलेजों को और उनसे जवाब मांगा है। 18 नवंबर के हफ्ते में इस मामले पर वो सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और कॉलेजों को फटकार लगाई और कहा कि ये किस तरह का आदेश आप लोगों ने नियम जारी किए हैं। ये भी कहा बेंच ने कि एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात होती है और दूसरी तरफ इस तरह के आदेश जारी किए जाते हैं। ये भी कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी इस तरह की रेस्ट्रिक्शन, इस तरह के नियम बनाए जा रहे हैं। मुस्लिम छात्राओं को तय करने दीजिए कि वो किस तरह की ड्रेस पहनना चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया कि कल को कोई तिलक लगाकर कॉलेज आए तो क्या आप उससे कह सकते हैं कि क्योंकि तुमने तिलक लगाया है इसलिए आपको कॉलेज आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस तरह के नियम लागू नहीं होते। खासतौर पर कर्नाटक वाला मामला जो है वो अब भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इधर जस्टिस संजीव खन्ना ने यह भी कहा कि सर्कुलर पर रोक लगाई जाती है। हालांकि उन्होंने ये भी मौखिक रूप से कहा कि वो ये जानते हैं, समझते हैं कि बुर्का कोई पहनकर नहीं आता है कॉलेज में। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा उनको भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट बाद में इसकी सुनवाई करेगा। इधर जो है कॉलेज प्रशासन की तरफ से कहा गया कि 441 छात्राएं हैं, लेकिन 3 छात्राएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह सर्कुलर पर रोक लगाएगा तो हो सकता है कि हिंदू छात्र भगवा पहनकर आना शुरू कर दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम दलीलों से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इन दलीलों में नहीं पढ़ना चाहते। तो फिलहाल हिजाब, नकाब, बैज, टोपी लगाने का जो फैसला है, जो सर्कुलर है उस पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से छात्र छात्राओं को इजाज़त दी है कि वो जा सकते हैं इस तरीके से। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने दरअसल इस सर्कुलर को बरकरार रखा था और कहा था कि ये जो नियम है बैन करने का वो बिल्कुल सही है और यहाँ पर किसी भी तरह की हिजाब, नकाब, बुर्का इनकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ़िलहाल जो है इस तरह की रोक नहीं लगाई जा सकती, ये नियम सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली नज़र में इस तरह का फैसला दिया है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा, लेकिन ये एक बड़ा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है। नई दिल्ली से कमलकांत के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। निशात हुसैन जी, आप कुछ देर पहले जो बात नाजिया कह रही थी और मैं उसको आगे बढ़ाती हूँ, बहुत एक थिन लाइन होता है एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी या कम्युनिटी बनना और अपने मौलिक अधिकारों का, अपने पर्सनल चॉइसेस का उपयोग करना। ऐसे में बीच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है कि लड़कियों पर, महिलाओं पर छोड़ दिया जाए वो क्या पहनना चाहती हैं। लेकिन एक सोच ये भी है कि कब तक महिलाएं घूंघट, नकाब, हिजाब के पीछे रहेंगी। क्या प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए इससे आगे बढ़कर आगे आना होगा? फिर मैं वही बात कहूंगी कि ये देखिए चॉइस का मामला है। इसमें मैं एक महिला से कहती हूँ तुम घूंघट उठा दो, तो वो नहीं उठाती है तो मैं जोर जबरदस्ती उससे नहीं कर सकती, ना कानून कर सकता ना और कोई कर सकता। लेकिन हम प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, नो डाउट, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरी वकील बहन बैठी हुई है आपके सामने,
आप देख रहे हैं ये प्रोग्रेस का एक हिस्सा है। तो इस तरह हम कहीं पीछे नहीं है। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत सारी हिजाब में जा रही हैं। और अगर मैं हिजाब की बात करूं तो आज हिंदुस्तान की हर लड़की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिजाब लगा रही है। आप रास्ते में जाके देख लीजिए, उनके चेहरे बिल्कुल बंद मिल रहे हैं, यही हिजाब है। तो अपनी सेफ्टी वो चेहरे की कर रही हैं, या अगर उसको वो अपने आप को सेफ समझ रही हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि मैं कौन होती हूँ उनको ये कहने वाली कि आप हिजाब करिए। और यही डिसीजन इसमें रहा है। और बहुत अच्छी बात अभी हमारे साथी बता रहे थे यहाँ पे कि उन्होंने कितना अच्छा डिसीजन दिया है कि आप, पहली बात तो प्राइवेट कॉलेज है और कॉलेजों में कोई ड्रेस कोड होता नहीं है, वहां पे कोई भी कुछ पहन के जा सकता है। तो प्राइवेट कॉलेज है, वो अपनी दादागिरी लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि और कॉलेज भी इस तरह कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप अगर पर्दे की बात कर रहे हैं, आप हिजाब की बात कर रहे हैं, तो आप घूंघट पे भी आइए, आप टिकी पे भी आइए, आप मांग पे भी आइए, आप चुटकी पे भी आइए, आप सब चीज पे आइएगा। क्योंकि ये सब दकियानूसी चीजें हैं जो हमने ओढ़ रखी है, पहन रखी है। हमें बात तो सब पे ही करनी पड़ेगी। अगर हमारे अंदर इंसाफ है, तभी बात बनेगी, जो बात निशात जी कह रहे हैं। मैं निशात जी की बात का सम्मान कर रही हूँ और उन्होंने अभी कहा है कि मुस्लिम बेटी है। बिल्कुल, मैं निशात जी आपको बहुत सम्मान दे रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बाकी मुसलमान बेटियां भी मेरे और आपकी तरह वोकल हूँ, मेरे और आपकी तरह अपने कानूनी लड़ाई को खुद लड़ सके। आज देखिए ना, एक छोटी सी किशोरी, 12 साल की किशोरी को मोहित खान ने कितनी आराम से रेप कर डाला। अब आप सोचिए कि किसी बच्चे को क्या हिजाब से सुरक्षा दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता है। एक लड़की की सुरक्षा उसकी शिक्षा कर सकती है। शिक्षा में जो ताकत होती है, वो ताकत और किसी चीज में नहीं हो सकती है। हमारी कई मुसलमान बच्चियां हैं जो मॉडल बनना चाहती हैं, कई मुसलमान बच्चियां हैं जो स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं। मैम, आपको याद होगा कि सानिया मिर्जा जी के स्कर्ट पर कितनी अभद्र बातें हुआ करती थी, कितनी अश्लीलता बातें हुआ करती थी। आज भी जब हमारी मुसलमान बेटियां कहीं पर मॉडलिंग करती हैं, तो उनके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं, उनके कैरेक्टर को असैसिनेट किया जाता है। मैं चाहती हूँ कि अगर हम हिजाब की बेटियों के साथ खड़े हैं, तो हमको उन बेटियों के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा जो अपनी जिंदगी में, अपने करियर में कुछ और आगे बढ़ करके भी करना चाहती हैं। द सेकेंड थिंग इज कि जब हम क्लासरूम के अंदर बैठे होते हैं या किसी एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाले जगह पर बैठे होते हैं या यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे होते हैं, तो उसमें हिजाब पहन करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन जो है। अब जी नाजिया, वक्त बहुत कम है, लेकिन एक बात तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कही है वो एक बार फिर हमें दोहराने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हम लड़कियों को, महिलाओं को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं, सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं। तो जो सशक्तिकरण का जो पहला स्टेप होता है, पहली जो सीढ़ी होती है, वो ये होती है कि उन्हें अपने लिए फैसले लेने दें। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। हम इस बहस को यहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला, 2 प्राइवेट कॉलेजों ने मुंबई में एक सर्कुलर जारी कर लड़कियों के पहनावों पर कुछ बैन लगाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कहा है कि लड़कियों को, ये महिलाओं को फैसला करने देना चाहिए कि वो क्या पहनकर अपने शिक्षा संस्थान पहुंचना चाहती हैं। शुक्रिया नाजिया इलाही खान और निशात हुसैन इस खास चर्चा के लिए। वक्त का एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी रहेंगी। और अब सुप्रीम कोर्ट में आया एक और मामला। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी की परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। नीट पीजी की परीक्षा 11 अगस्त को होनी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस परीक्षा को स्थगित करने की याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को उनके एग्जाम के शहर के बाहर में 31 जुलाई को बताया गया और एग्जाम सेंटर की जानकारी 8 अगस्त को दी जाएगी, जबकि परीक्षा 11 अगस्त को होनी है। इतने कम समय में छात्रों को सेंटर पर पहुंचने में मुश्किल होगी, इसलिए 11 अगस्त को होने वाली परीक्षा स्थगित की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो दखल देने के लिए इच्छुक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि 2 लाख छात्र और 4 लाख अभिभावक हैं जो परेशान होंगे। हम इन याचिकाकर्ताओं की वजह से इतने सारे उम्मीदवारों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में इतनी समस्या है, आप चाहते हैं कि नीट पीजी परीक्षा रीशेड्यूल किया जाए।
Moto Motorola Razr 50 Ultra comes with Google Gemini. और अब मोटोरोला ट्वीट ऑफ द डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि इस साल का स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है। आइए फिर से हर घर तिरंगा को एक यादगार जन आंदोलन बनाएं। मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप भी ऐसा कर इस जश्न में मेरे साथ शामिल हों। आपकी सेल्फी हरघरतिरंगा.com पर जरूर शेयर करें।